बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 वेरी नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स रिंग्स। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हुए विद डायग्राम समझेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको स्टडी करेंगे। आज इस टॉपिक के साथ हमारे एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे 9.7 एंड 9, वो वेरी नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स रिंग्स सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। व्हेन आ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ हो इज प्लेस्ड, इसको रखा जाता है इन कांटेक्ट विद अ प्लेन ग्लास। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का मैंने जीरो से लिखा है असल में ओ है, ओ सेंटर को कहते हैं, ओरिजिन को। तो इसके ऊपर ये वाली जो शेप है, ये वाली, ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये नीचे जो आपको स्लैब सी नजर आ रही है रेक्टेंगुलर शेप में, ये है प्लेट ग्लास या प्लेन ग्लास। आप इसको प्लेट की शक्ल में यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस इन कांटेक्ट होता है, इन कांटेक्ट में जुड़ जाता है, जुड़ता है आ थिन एयर फिल्म, इंतहाई बारीक सी जगह यहाँ पे खाली रह जाती है सेंटर पे, इज इनक्लोज्ड बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान बाकी रहती है टू फॉर्म सर्कुलर रिंग, जो कि सर्कुलर रिंग इस तरह डार्क स्पॉट की शक्ल में आपको दिखाई दे, कहीं पे डार्क कहीं पे ब्राइट। ये जो सर्कल से आपको नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान जो व्हाइट व्हाइट जगह है ये ब्राइट सर्कुलर रिंग्स हैं, और ये जो लाइंस हैं ये डार्क रिंग्स। तो इस तरह से डार्क और ब्राइट सर्कुलर रिंग्स या फ्रिंजेस बनती हैं रिंग्स की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में, इनको न्यूटन रिंग्स कहते हैं। डायग्राम से अगर आप लोग समझे तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इससे लाइट हम पास करवाते हैं और फॉल करवाते हैं कन्वेक्स लेंस के ऊपर। ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस लेंसेज में से स्टूडेंट्स याद रखें, जब लाइट पास करती है तो लेंसेज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि रिफ्रैक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, और रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि इंसिडेंट होने के बाद सम एंगल पे बेंड होके आगे पास कर जाना। तो लेंसेज लाइट को स्टूडेंट्स याद रखना है रिफ्रैक्ट करते हैं, और जो मिरर्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस हमने रखा हुआ है, लाइट जैसे इसके ऊपर फॉल करती लाइट रेस, उसके फौरन बाद ये थोड़ी सी बेंड होती है और आगे पास कर जाती है। इस तरह यहाँ से भी इसी तरह से आगे हमने एक ग्लास प्लेट रखी हुई है। इस ग्लास प्लेट्स के साथ ये रेस जो हैं ये इंसिडेंट होती हैं, टकराती हैं। टकराने के बाद कुछ रेस जो हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ जो है वो इसमें से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, आगे चली जाती हैं। जो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट, वो सम डाउनवर्ड होती हैं और सम अपवर्ड होती हैं। डाउनवर्ड बॉटम की तरफ एरो हेड जो है ये शो कर रहे हैं कि कुछ रेस जो हैं वो डाउनवर्ड, और कुछ ये जो एरो हेड ऊपर की तरफ शो हो रहे हैं ये कुछ अपवर्ड रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये हमने माइक्रोस्कोप रखी हुई है, इसके जरिए फिर हम इसको सीन करते हैं और हमें नजर आता है सेंटर पे कुछ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं सर्कुलर शेप में। यही असल में न्यूटन रिंग्स है। डायग्राम बी में इसको हम देख सकते हैं, और डायग्राम ए जो है इसका ऑपरेटर्स है। एक्सप्लेनेशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम बताते हैं द
thickness of the air film between glass slit and plano convex lens is almost zero। अगर आप देखें तो ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास स्टूडेंट्स, ये है प्लानो कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास ग्लास है, इसको आप प्लेट का नाम भी दे सकते हैं, ग्लास प्लेट। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो एयर फिल्म है वो ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो, तकरीबन जीरो है, कहीं पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे गैप। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट इनका ये जो दरमियान वाली ये जो डॉटेड रे आ रही है ना, ये असल में एक लाइन है जो इनके सेंटर को शो करती है, और इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। इस ओ पॉइंट सेंटर पे, कांटेक्ट पॉइंट पे जो थिकनेस है वो जीरो है एयर फिल्म। लाइट बीम फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इससे लाइट बीम जो है ये आफ्टर पासिंग कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद इंसिडेंट या फाल करती किस ऑन ग्लास जी, जो ब्लू कलर स्लिट सी नजर आ रही है, स्लेट प्लेट सी, ये असल में एक ग्लास है। सम रेज, कुछ रेज पार्टली, ये जो उनका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टेड हो जाता है एंड रिफ्रैक्टेड, कुछ जो है वहां के रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। एज दीज रेज, क्योंकि ये जो रेज हैं इंटरफेयर ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, मतलब क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ आपस में मिलते हैं, या कहीं पे क्रस्ट और कहीं पे ट्रफ जो है वो आपस में इन कांटेक्ट होते हैं, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होती है। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं रेस, और या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड अपवर्ड, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इज ऑब्जर्व्ड, इसको देखा जा सकता है थ्रू अ माइक्रोस्कोप एम के जरिए। फोकस्ड एट ग्लास जी, जिसको हम ग्लास, ये जो आपके पास ग्लास है, ये रेक्टेंगुलर ब्लू कलर की जो शेप है, ये ग्लास है, इसके ऊपर फोकस करवाते हैं माइक्रोस्कोप को। तो उस दौरान सीरीज ऑफ सर्कुलर रिंग्स, एक आपको पैटर्न सीरीज मिलेगी, डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर रिंग्स की आर ऑब्जर्व्ड, इनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। स्टूडेंट्स, दीज आर न्यूटन रिंग्स, इन्हीं को न्यूटन रिंग्स कहा जाता है। सिंस चूंकि अभी हमने यहाँ पे बताया एक्सप्लेनेशन में कि थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज जीरो, प्लानो कन्वेक्स लेंस और इस ग्लास प्लेट के दरमियान जो थिकनेस है वो जीरो है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म। ये जो लोअर सरफेस है एयर फिल्म से नीचे नीचे, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की वजह से पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स बनता है वो λ/2 होगा, मतलब फेज डिफरेंस 180 का होगा। कैसे कि ये देखें, नीचे भी एरोहेड है, ऊपर की तरफ है, इट्स मीन दैट ये वाली जो डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, एक की अपवर्ड, तो ये अपोजिट होती है, मीन एंटी पैरेलल 180 एंगल बनता है, इसलिए फेज डिफरेंस कितना बनेगा 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, आप बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखें ये वाला पॉइंट और ये पाथ डिफरेंस वाला पॉइंट एज अ एमसीक्यू। Consequently, फिर नतीजतन स्टूडेंट्स, the center of Newton rings is dark, क्यों? Due to destructive interference। destructive interference की वजह से क्या होता है, पाथ, वो जो क्रस्ट और ट्रफ आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल ईच कर देते हैं, जिससे आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है और डार्क फ्रिंजेस बन जाती हैं सर्कुलर। ये तो था हमारा टॉपिक न्यूटन रिंग्स का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है,
इसमें ये मैं हिंट आपको देता जाऊंगा, साथ रीजन भी बताऊंगा, समझा देता हूं, आपने अच्छे तरीके से आपसे याद कर लेना है। क्वेश्चन ये था कि जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। दो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट हैं, कब हो सकते हैं? तो आंसर में हम लिखते हैं बोथ सोर्सेज आर कोहेरेंट। दोनों सोर्सेज कोहेरेंट उस वक्त होते हैं इफ अगर दे हैव सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। एक तो उनकी वेवलेंथ सेम हो दोनों, दूसरा उनकी जो फेज है, फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 9.2 क्वेश्चन है, इसमें वो कहेंगे कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स फ्रिंज स्पेसिंग ये कब डिक्रीज होती है। तो ये उस वक्त डिक्रीज होती है जब आप इंक्रीज करते हैं सेपरेशन को, मतलब और इसका वाइस वर्सा उलट भी है कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज स्पेसिंग तो उस दौरान ये डिक्रीज होगी, ये मीन डेल वाई डिक्रीज होगा। और अगर सेपरेशन आप बढ़ाने की बजाय कम करते हैं, डी कम कर लेते हैं, तो डेल वाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं डबल स्लिट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अब डेल वाई जो है ये आपके पास स्टूडेंट्स स्पेसिंग है, फ्रिंज स्पेसिंग, और डी जो है वो सेपरेशन है। तो अब सेपरेशन आप बढ़ाएंगे तो डेल वाई डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप सेपरेशन कम करेंगे तो डेल वाई बढ़ जाएगा। ये इसका वाइस वर्सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल वाई और डी। क्वेश्चन नंबर 9.3 है, आंसर में हिंट हम देंगे। उन्होंने कहा कि बताएं कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। यस, हम कहेंगे विजिबल लाइट, इसको ब्राइट लाइट भी कहा जाता है, सॉरी व्हाइट लाइट भी कहा जाता है, विजिबल लाइट को व्हाइट लाइट भी कहा जाता है। कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट वन है 9.4 आंसर, इसमें हिंट हम देंगे। उन्होंने पूछा ये है कि रेड और ब्लू लाइट ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, हमने कहना नहीं। उसकी रीजन ये है, हम पहले तो बताएंगे नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, रेड और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वेवलेंथ सेम। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हम कहते होते हैं जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है और फिर डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो इनकी तो सिंगल वेवलेंथ हो नहीं सकती, सेम वेवलेंथ नहीं होती, रेड की और होती है और ब्लू की और वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आंसर में हम बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है या डिफ्रैक्शन है? तो हम कहते हैं बेसिकली तो ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता ये है कि पहले फर्स्ट रेज जो हैं वो डायफ्रैक्ट होती हैं, उसके बाद फिर सुपरपोज होती हैं और इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर देती हैं। इट्स मीन दैट कि डिफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन फाइनली होता क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।